और अब बात करते हैं सरेआम हुई बिल्डर की हत्या की। तो नवी मुंबई में सरेआम एक बिल्डर सुनील कुमार की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने एक पूर्व सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। अमोलिक नाम का ये पूर्व सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच में भी रह चुका है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच में रहते हुए अमोलिक ने करीब 40 एनकाउंटर भी किए। बिल्डर की हत्या के मामले में अमोलिक पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। तो पुलिस के मुताबिक अमोलिक ने बिल्डर की हत्या मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नवी मुंबई के वाशी इलाके में एक बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सुनील कुमार नाम के इस बिल्डर की हत्या शनिवार सुबह उसके ऑफिस के बाहर ही कुछ लोगों ने गोली मारकर कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मुंबई पुलिस के एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अमोलिक है। ये पुलिस इंस्पेक्टर वाशी पुलिस स्टेशन में भी तैनात था। इसके अलावा ये क्राइम ब्रांच में भी रह चुका है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दावा किया है कि रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर अमोलिक की सुपारी किलर से फोन पर बात हुई थी, जिसे पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं अब पुलिस की गिरफ्त में आए अमोलिक से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बिल्डर की हत्या में पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर का नाम आने के बाद ये मामला और उलझता जा रहा है, क्योंकि पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि अमोलिक ने मुंबई में और कितनी हत्याएं करवाई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बिल्डर की हत्या मामले में गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर इमैनुअल अमोलिक है कौन। अमोलिक 1983 में मुंबई पुलिस में भर्ती हुआ था। अमोलिक को मुंबई पुलिस में 90 के दशक में सबसे बेहतरीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। अमोलिक ने क्राइम ब्रांच में रहते हुए करीब 40 एनकाउंटर किए। लेकिन अमोलिक पर पुलिस विभाग में रहते हुए कई इल्जाम भी लगे। 1992 में मुंबई पुलिस ने अमोलिक को उल्हासनगर में एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में उसे गिरफ्तार भी किया था। इतना ही नहीं, अमोलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने के इल्जाम भी लगे थे। इसके अलावा लेडी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज को पकड़ने वाली टीम का हिस्सा भी रह चुका है अमोलिक। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुंबई पुलिस के किसी अधिकारी या इंस्पेक्टर पर फर्जी एनकाउंटर या किसी हत्या में शामिल होने का इल्जाम लगा हो। लेकिन इस बार जिस पुलिस वाले पर इल्जाम लगा है वो पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, जिससे इस मामले में आगे और बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने बिल्डर हत्या के मामले में गिरफ्तार इमैनुअल अमोलिक को अदालत में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उसे 22 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब पुलिस की पूछताछ में ही पता चलेगा कि अमोलिक के साथ और कौन कौन से लोग इस हत्या की साजिश रचने में अमोलिक के साथ थे और हत्या का कारण क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आकाश सिंह, MH1 न्यूज। तो नवी मुंबई के वाशी इलाके में बिल्डर की सरेआम हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस हत्या को अंजाम देने वाले 2 हत्यारों में से एक को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। वहीं इस पूरी वारदात की तस्वीरें कैद हो गई बिल्डर के ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नवी मुंबई के वाशी इलाके में एक बिल्डर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम देने वाले हत्यारों ने बिल्डर को उसके ऑफिस के बाहर ही बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और इस हत्या की वारदात कैद हो गई ऑफिस के बाहर लगी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में। आइए अब आपको दिखाते हैं नवी मुंबई में हुई इस वारदात की सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों को। ये तस्वीरें शनिवार सुबह की हैं, जब बिल्डर सुनील कुमार अपने ऑफिस पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि सुनील कुमार अपनी गाड़ी से ऑफिस पहुंचे और गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट से अपना बैग निकाला। लेकिन इससे पहले कि सुनील कुमार कुछ समझ पाते, तभी अचानक एक हत्यारा बिल्डर के सामने आ जाता है और ताबड़तोड़ 2 गोलियां बिल्कुल पास से ही सुनील कुमार के ऊपर चला देता है। सुनील कुमार पर गोली चलाने वाला यह हत्यारा सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में आया था।
गोली लगने के बाद सुनील कुमार जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन हत्यारे तो उन्हें मारने के मकसद से ही आए थे। इसलिए जमीन पर गोली लगने के बाद तड़प रहे सुनील कुमार को हत्यारे ने बंदूक के बट से मारना शुरू कर दिया। पहले से ही गोली लगने का दर्द झेल रहे सुनील कुमार पर हत्यारा बंदूक के बट से लगातार वार करता रहा। अब तक ऑफिस के अंदर के लोगों को भनक नहीं लगी थी कि बाहर क्या हो रहा है। वहीं अब दूर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा दूसरा हत्यारा भी मौके पर आ जाता है, जिसके पास सब्जी काटने वाला धारदार चॉपर है। पहले से ही गोली लगने के बाद बेसुध पड़े सुनील कुमार पर दूसरा हत्यारा भी टूट पड़ता है और एक के बाद एक लगातार 6 बार गर्दन पर वार करता है। अब तक ऑफिस के अंदर मौजूद लोगों को बाहर हो रही इस घटना का पता चल जाता है। हत्यारे अपने काम को लगभग अंजाम दे चुके थे, तभी ऑफिस के अंदर से कर्मचारी बाहर आते हैं, जिनको बाहर आता देख हत्यारे मौके से फरार होने लगते हैं। कुछ लोग हत्यारों के पीछे भागते हैं, तो वहीं कुछ लोग घायल सुनील कुमार को देखते हैं। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इसी बीच कुछ लोग हत्या को अंजाम देने के बाद भाग रहे एक हत्यारे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद घायल पड़े सुनील कुमार को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। वहीं भागने की कोशिश में पकड़ा गया एक हत्यारे से पूछताछ में पता चलता है कि उसे किसी अमोलिक नाम के आदमी ने भेजा था। वहीं दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद सुनील कुमार के परिवार ने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमें पहले से ही धमकियां मिल रही थी और इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी। जब पंगा एक अच्छा नहीं किया, नवी मुंबई छोड़ने के लिए बोला गया था, नहीं वो छोड़ा आपने, इसलिए ये हुआ है। बोल रहा था वो सिक्योरिटी वाला, सिक्योरिटी की ड्रेस पहनने की दूसरे जिसने फायर किया। नवी मुंबई में हुई इस हत्या में एक पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर का नाम आने के बाद ये मामला और गहराता जा रहा है। वहीं पुलिस भी इस मामले पर अब कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसे देखकर लगता है कि इस मामले में और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आकाश सिंह, MH